गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने नेक्स्ट में कल की वीडियो में बताया था कि व्युत्क्रम जो आव्यूह रहता है अभिक आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह अथवा आव्यूह का व्युत्क्रम के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, आज हमारा जो मुख्य बिंदु होगा हम ये बताएंगे कि व्युत्क्रम आव्यूह का जो गुण क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह के मुख्य गुण। ठीक, यहां से शुरू करते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह के मुख्य गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, एलिमेंट। अब इसमें क्या है, पहला क्या होता है कि यदि आव्यूह एक का व्युत्क्रम, यदि आव्यूह एक का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स है, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि किसी भी आव्यूह का जो व्युत्क्रम लिखा जाता है उसको कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें और दूसरी चीजें की और जान लीजिए। ये तो व्युत्क्रम हो गया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए का परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ए डैश होता है। क्या होता है, ए डैश होता है। तो इस पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब यहां से यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स है तब क्या होता है, ए जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें कि व्युत्क्रम में कि मूल यानी किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम और उस मूल आव्यूह के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो यही चीज यहां लिखा है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू ए इक्वल आई। अब इसका भी गुणनफल जो है आई हो सकता है और इसका भी गुणनफल आई हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे कि सेम क्रम के होंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि आव्यूह तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल, यानी जो आव्यूह हमारा है वो तथा उसके व्युत्क्रम का जो गुणनफल होगा वो आई है, यानी उस क्रम विनिमय क्या करता है, पालन करता है। इसके क्रम में ए गुणे ए इनवर्स या ए इनवर्स गुणे ए, दोनों का गुणनफल क्या आता है, इकाई आव्यूह आता है, आई आता है। इसका मतलब ये कहता है कि इसके क्रम विनिमय नियम का यानी क्रम के रूल का ये पालन कर रहा है। दूसरा इसमें क्या है, किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक, फिर से देखिए, किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। ठीक। तीसरा क्या है, किसी भी आव्यूह के परिवर्त, अभी मैंने आपको बताया था कि ए डैश, किसी भी आव्यूह, जैसे मान लीजिए आव्यूह ए है, आव्यूह ए है, इसका अगर हम परिवर्त पहले इसमें लिखा था परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त निकालना है तो परिवर्त का मतलब क्या है, ए डैश। क्या लिखते हैं, ए डैश लिखते हैं, यही तो परिवर्त है ना। अब कहते हैं कि किसी भी आव्यूह के परिवर्त का व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम यानी आव्यूह ए का परिवर्त तो ये हो गया, इसका व्युत्क्रम ए इनवर्स हो गया। तो कहते हैं परिवर्त का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम के परिवर्त यानी व्युत्क्रम का मतलब ए इनवर्स, इसके परिवर्त का मतलब डैश, ठीक है, के बराबर होता है, जो कि हमने यहां आपकी समझ को लिखा है, यही चीज। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसके गुण है, ये इतने गुणों का पालन करता है। ठीक है, चलिए अब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का प्रतिलोम
आव्यूह का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या है? व्युत्क्रम, प्रतिलोम। ठीक है, यानी प्रतिलोम वर्ड जो देख करके दौड़ाई वाले प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है? व्युत्क्रम से ही होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम से ही होता है। आव्यूह समीकरण में प्रारंभिक संक्रियाएं आव्यूह समीकरण पर जो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं जैसे कहा क्या गया है कि x बराबर मान लीजिए a व b, यह है। तो आव्यूह समीकरण पर प्रारंभिक संक्रियाएं के बारे में लिखिएगा a तथा b, a तथा b, a तथा b तथा x, a b तथा x एक ही क्रम के एक ही क्रम के तीन आव्यूह हैं। तब हम कह सकते हैं क्या कि x बराबर a इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज इसमें रहता है कि a इनवर्स ज्ञात करना। क्या? a इनवर्स ज्ञात करना। a इनवर्स ज्ञात करना। ठीक, यानी आव्यूह एक का प्रतिलोम ज्ञात करना। दूसरे शब्द में कहते हैं कि आव्यूह एक का प्रतिलोम ज्ञात करना। तो लिखिए माना आव्यूह ए n क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। अतः क्या हो जाएगा कि a बराबर in a या i a भी कह सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अर्थात आव्यूह समीकरण a बराबर i a पर जब एक बार प्रारंभिक आव्यूह संख्या लगाते हैं, जब प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं तो बायां पक्ष यानी LHS, तो बायां पक्ष आव्यूह I ना बन जाए, बायां पक्ष आव्यूह इकाई आव्यूह I ना बन जाए कब तक?
तब दाएं पक्ष दाएं पक्ष यानी RHS दाएं पक्ष द्वारा खंड ए वही रहेगा। दाएं पक्ष का दूसरा खंड ए वही रहेगा। पहला खंड कोई नया अवयव क्यों होगा? पहला खंड बी कोई नया अवयव होगा। ओके, ठीक। ये हमारी यानी कहने का तात्पर्य है कि आई बराबर हो जाएगा बी ए इनवर्स या बी बराबर ए इनवर्स। ओके, आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या प्रारंभिक रूपांतरण संभव है कि नहीं है? तो कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करते हुए ए इनवर्स याद करें। ए इनवर्स याद करो जबकि ए बराबर याद करो यदि इसका अस्तित्व है, याद करो यदि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है जबकि ए बराबर दिया गया है कितना है 6 माइनस 3 माइनस 2 1। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ तो हल करके भी कर सकते हैं। अगर हमको सारणी पढ़ लेते हैं, मान लीजिए इसके बाद का लेसन हम पढ़ लेते हैं, सारणी पढ़ लेते हैं, तो पहले माड ए निकाल लेते हैं। माड ए जब निकालेंगे, अभी देखिएगा जब हम पढ़ेंगे तब की बात है, जब हम पढ़ लेंगे सारणी तब की बात है। तो यहाँ माड ए बराबर इसका मान निकालते हैं। मान निकालने का मतलब इसका 6 करने 6 और 3 दूनी 6 और माइनस गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा प्लस 6। अब यहां से क्या है 6 माइनस 6 अर्थात क्या हो गया 0। तो माड ए का मान क्या आ गया 0। तो जब माड ए का मान आएगा 0 तो अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा, यानी व्युत्क्रम अवयव नहीं होगा, यानी इसका व्युत्क्रम हम नहीं ले सकते हैं। यही कन्फर्म हो गया, इसका व्युत्क्रम हम नहीं ले सकते। लेकिन ये रूल यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, अभी सारणी आप पढ़े नहीं है तो सारणी का मान निकालना आपको रूल मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हम यहाँ प्रारंभिक संख्या ही यूज कर देते हैं। तो जब प्रारंभिक संख्या यूज करेंगे यानी क्या कि 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 ये दिया गया है ए का मान। ठीक है, अब हमारा जो रूल है हम कहते हैं ए बराबर क्या होता है आई यही ना, ए बराबर आई ए हमने आपको इसके पहले बताया। अब यहां से इसको लिख लेते हैं 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1 बराबर यहां से क्या है 1 0 0 1। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ गया, तो आई का मान इकाई अवधि जिस क्रम में रहेगा ये द्वितीय क्रम का, द्वितीय क्रम में 2 गुणे 2 का है तो यहाँ भी 2 गुणे 2, तृतीय
क्रम का होगा तो तृतीय क्रम में लिखते हैं, यानी आई 0 और 0 आई का यह मान होता है। अगर तृतीय रूप में होगा यानी 3 का होगा, 3 गुणे 3 का होगा का याद तो यहाँ पे हो जाता है 0 0, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 0 फिर 0 1 यहाँ हो जाता है। लेकिन ये द्वितीय क्रम का है, इसलिए क्या है कि हम इस तरह से इसको करते हैं इसका वहां। अब रूपांतर विधि क्या कहता है, हमने 3 विधि आपको लिखाया है कि इससे कोई भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकते हैं। हमारा रोल क्या है तो अभी हम लोग याद करने के लिए बताया कि जो बायां पक्ष है इसको हम इकाई आव्यूह के रूप में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, इकाई आव्यूह के रूप में परिवर्तित करेंगे। इकाई आव्यूह मतलब इस तरह ये चीज जो यहाँ है हमको ये चीज यहाँ लाना है फिर करके। तो यहाँ देखिए 6 है और यहाँ -3 है, तो 6 कभी आएगा जब 6 से भाग करेंगे तभी आएगा। यानी कहने का तात्पर्य हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि R1 चेंज टू 1/6 R1, यानी ये बड़े 6 से गुणा करते हैं। तो जब ये बड़े 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा -3/6 और -2 1 बराबर। ये क्रिया यहां भी करेंगे, क्या करेंगे, जो क्रिया यहां करेंगे यहां भी करेंगे तो 1/6 0 0 और 1 हो गया इंटू। तो अब क्या करेंगे, दूसरी चीज अभी भी मेरा कार्य नहीं हुआ। अब क्या करते हैं कि हमारा जो बैलेंस आएगा वो कैसे आ गया 1 -1/2, यहां से क्या हो गया -2 और 1, ठीक। बाकी जो है बराबर 1/6 0 और यहां 0 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमको यहां क्या लाना है कि 0 लाना है। तो यदि हम इसमें R2 में 2 से गुणा करके और जोड़ दें इसको, ठीक, यानी हम लिख सकते हैं क्या कि R2 इक्वल टू R1 प्लस R2, यही ना। अब यहां जोड़ेंगे तो वो 2 से गुणा कर देंगे इसमें R1 में और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 -1/2, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 0, भाई इसमें 2 का गुणा करेंगे 0 जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे -1 और -1 ये भी 0 हो गया, ठीक है बराबर। यहां से क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे 2 को गुणा करेंगे तो 1/, पहले तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करें, इसको कर लो, ठीक। अब इसमें क्या है 2R1 प्लस 0, तो यहां से 2/6 और 0 जोड़ेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक। और यहां जब इसका गुणा करेंगे 2 का इसमें तो 2 से इसमें और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा यानी A। अब देखिए क्योंकि इसके एक रूप अब यहां लिख सकते हैं कि यह व्युत्क्रम इसका लिखना संभव नहीं है, इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों कि दूसरे पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं, सभी अवयव शून्य है, ठीक है, शून्य है। हमने आपको पहले भी बताया था, यहां से जब हमने आपको मॉड निकाल कर साड़ी की विधि से बताया तो मैंने कहा था कि ये व्युत्क्रम आप इसका नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉड A नॉट इक्वल 0, मॉड A नॉट इक्वल 0, इसका मॉड जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आता है तो वह अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा, और अगर मॉड A नॉट इक्वल 0 तब उसका हम व्युत्क्रम लिख सकते हैं, अन्यथा लिख नहीं सकते हैं। अगली भाग में हम आपको इसका वीडियो बताएंगे, ठीक है, ओके।